पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक बनेगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए स्मारक बनवाने के लिए केंद्र सरकार जगह भी देगी। इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और दिवंगत पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार को जानकारी भी दे दी है। स्मारक के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाएगा और जगह आवंटित की जाएगी। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्मारक के लिए सरकार को चिट्ठी लिखी थी और अब यहां पर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया है कि एक ट्रस्ट बनाया जाएगा, उसके बाद स्मारक बनेगी। हालांकि इसको लेकर के अभी भी राजनीति हो रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि राजघाट पर ही स्मारक होनी चाहिए और उचित सम्मान जो मनमोहन सिंह को मिलना चाहिए वो सरकार नहीं दे रही है। लेकिन यहाँ पर सरकार का ये कहना है कि इस मामले में कम से कम कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि बीजेपी मनमोहन सिंह की मौत पर राजनीति कर रही है। आगे वो कहते हैं कि मोदी सरकार ने सभी के साथ न्याय किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने मनमोहन सिंह का स्मारक बनाने के लिए जमीन देने का फैसला लिया है और उसकी जानकारी कांग्रेस अध्यक्ष को दे दी गई है। कल कैबिनेट ने अपनी बैठक में यह तय किया कि मनमोहन सिंह जी की स्मृति में एक स्मारक और समाधि स्थल बनाया जाएगा और इसमें जो भी प्रक्रियागत समय होगा कांग्रेस पार्टी को यह कन्वे किया गया। कैबिनेट के तुरंत बाद गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को यह कन्वे किया कि सरकार स्मारक बनाने के लिए निर्णय ले चुकी है और अब जमीन का अधिग्रहण, ट्रस्ट का बनना और जमीन का ट्रांसफर जैसी प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद जो समय लगेगा उसके द्वारा यथोचित और यथाशीघ्र यह कार्य किया जाएगा। वहीं कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू ने इस मसले पर कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बड़ा दिल होना चाहिए। देश के गौरवमयी इतिहास का सवाल है। ये इंसान खास था, ये इंसान जीता जागता इतिहास था, समझे नहीं? तो ये जब आप ये कहेंगे तो चाहिए ये था कि दरिया जैसा दिल हो, उचित को जान के उस पर अमल ना करना एक कायरता का आभास है दोस्त। बड़ा दिल होना चाहिए, लेकिन अगर शरीर 100 किलो का हो और दिल चिड़िया का हो फिर ऐसा होता है। वहीं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने भी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया और पोस्ट में लिखा, प्रणब जी के निधन पर शोक प्रस्ताव के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक नहीं बुलाई गई थी। साथ ही एक वरिष्ठ नेता ने गलत जानकारी दी कि किसी राष्ट्रपति के लिए ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर नाराजगी उनकी ओर से जाहिर की गई है और उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि जब बाबा का निधन हुआ तो कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की शोक सभा बुलाने की भी जहमत नहीं उठाई। एक वरिष्ठ नेता ने मुझसे कहा कि राष्ट्रपति के साथ ऐसा नहीं हुआ है, ये बिल्कुल बकवास है, जैसा कि मुझे बाद में बाबा की डायरियों से पता चला कि केआर नारायण के निधन पर सीडब्ल्यूसी की मीटिंग बुलाई गई थी और उसके लिए जो शोक संदेश था उसे बाबा ने ही तैयार किया था। तो साफ यहां पर नाराजगी शर्मिष्ठा मुखर्जी की ओर से जाहिर की गई है और इसको लेकर उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। वहीं शर्मिष्ठा मुखर्जी के आरोपों पर भी बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ गांधी और नेहरू परिवार से जुड़े लोगों का सम्मान करती है। प्रणब मुखर्जी और नरसिम्हा राव के साथ जो हुआ वो पूरा देश जानता है। तो बीजेपी भी लगातार अब पलटवार यहां पर कर रही है कांग्रेस पर। नरसिम्हा राव के साथ जो हुआ ये सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। इस बात का जिक्र बीजेपी बार बार छेड़ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने नेहरू गांधी खानदान के बाहर किसी भी प्रधानमंत्री को सम्मान नहीं दिया। देश के पहले प्रधानमंत्री जो नेहरू गांधी खानदान के बाहर थे, जिन्होंने 5 साल पूरे किए, वो श्री पीवी नरसिम्हा राव थे। उनके साथ क्या हुआ है सबको पता है। प्रणब मुखर्जी जी की ऑटोबायोग्राफी और उनके परिवार के लोगों ने जो संस्मरण लिखे हैं उसमें प्रणब मुखर्जी जी के साथ क्या हुआ है सबको पता है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि उनके प्रथम परिवार के बाहर के किसी भी नेता को सम्मान नहीं दिया गया। सरदार पटेल से लेके लाल बहादुर शास्त्री जी से लेके पीवी नरसिम्हा राव तक के दर्जनों उदाहरण देश के सामने हैं। कम से कम आज इस दुख की घड़ी में राजनीति करने से बाज आना चाहिए।